हेलो एवरीवन, वेलकम टू 777 श्रद्धा द डिवाइन कार्ड सोल। मेरे बहुत से व्यूअर्स का एक क्वेश्चन है कि टैरो रीडिंग होती क्या है। क्या टैरो रीडिंग एस्ट्रोलॉजी होती है? यस, बिल्कुल। टैरो रीडिंग एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में विभिन्न तथ्यों को जोड़कर किसी का फ्यूचर देखा जाता है, उसी तरीके से टैरो कार्ड्स भी 5 तत्वों के आधार पर बने हुए होते हैं। जैसे ये पृथ्वी अपनी 5 तत्वों के आधार पर बनी हुई है, वैसे टैरो कार्ड्स भी 5 तत्वों के आधार पर बने हुए हैं और इसी को देखते हुए टैरो रीडिंग की जाती है। टैरो रीडिंग आई कहाँ से? टैरो रीडिंग सबसे 14th सेंचुरी में तो ये इटली में थी, पर इतनी चली नहीं थी। फिर 18th सेंचुरी में ये फ्रांस, इंग्लैंड, वहां पर बहुत अच्छी चली और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये फैल गई। टैरो रीडिंग अधिकतर फीमेल करती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में अधिकतर मेल है, वैसे टैरो रीडिंग में अधिकतर फीमेल है, क्योंकि फीमेल का इंट्यूशन पावर थोड़ा तेज होता है जितना कि मेल का नहीं होता। फीमेल का इंट्यूशन पावर बहुत तेज होता है। इसमें टैरो कार्ड्स में यह भी जरूरी होता है कि आपका इंट्यूशन पावर कैसा है, आप कितने स्पिरिचुअल है, कितने आप बैलेंस है, कितने आप मेडिटेशन करते हैं। बहुत कुछ बातें इसमें जरूरी होती है, तभी आप एक अच्छी टैरो रीडिंग कर सकते हैं। तो होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि टैरो कार्ड्स है क्या है और टैरो रीडिंग है क्या है। अब आज हम देखते हैं कि आपको कौन वॉच कर रहा है और क्यों कर रहा है, आपको कौन स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये रीडिंग जनरल होने वाली है। ये आपके एक्स के लिए हो सकती है, मेल फीमेल, जिनका डाइवोर्स हो गया है, जो दूर रहते हैं, ये सबके लिए होने वाली है। तो देखते हैं आज कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। डेथ, द चैरियट, द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक कार्ड और लेंगे हम। द डेविल, ये मेजर अरकाना से कार्ड थे। अब हम इनको क्लेरिफाई करते हैं कि ये कार्ड यहां पर क्यों आए हैं। हमारा क्वेश्चन था कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्या वो आपका एक्स है? कौन है? डेथ यहां पर क्यों आया एंजल्स?
प्लीज क्लैरिफाई दिस. The Empress. आपको स्टॉक कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? Four of Cups. आज हम आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भी बताएंगे, आपके पर्सन की भी ड्यू भी हो सकती है वो, या आपकी भी हो सकती है, उनका भी जन्म का महीना भी बताएंगे और आपका भी बताएंगे. The world. Ten of Swords. Wheel of Fortune क्यों आया एंजल्स यहाँ पे? King of Swords. Devil. The Temperance. And bottom of the deck, Eight of Pentacles. तो सबसे पहले तो आपके पर्सन का जन्म का महीना बता देते हैं कि वो कौन से महीने में जन्मे होंगे या आप कौन से महीने में जन्मे हैं. हो सकता है आप अप्रैल में जन्मे हो या वो जन्मे हो. मंथ आप उनका हो सकता है जुलाई में, मार्च में, अक्टूबर में या जनवरी में. या जून में. अब आपकी डेट बता देते हैं कि आप किस तारीख को आप या आपके वो जन्मे होंगे, उनकी डीओबी क्या होगी या आपकी डीओबी क्या हो सकती है. ये आपकी अगर डीओबी नहीं भी है फिर भी आपसे रेजोनेट होगी रीडिंग, बट आपकी डीओबी या उनकी डीओबी मैं बता देती हूँ. 3 तारीख हो सकती है, 4 तारीख हो सकती है आपकी या उनकी, 10 तारीख हो सकती है, 1 तारीख हो सकती है, 5 तारीख हो सकती है, 14 तारीख हो सकती है, 16 तारीख हो सकती है, 13 तारीख हो सकती है, 7 तारीख हो सकती है, 21 तारीख हो सकती है, 10 तारीख हो सकती है, 15 तारीख हो सकती है, 5 तारीख हो सकती है. आप या वो इस तारीख को जन्मे हो सकते हैं. तो जो क्वेश्चन था हमारा कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है. तो आपको जो भी स्टॉक कर रहा है, हो सकता है वो आपका एक्स हो जो आपको छोड़ के जा चुका है. अभी आप और वो दोनों नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं,
वो आपको छोड़कर चले गए थे पास्ट में। आपके वो कार्मिक थे, आपका और उनका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। बट अब उनको आपकी बहुत याद आने लगी है। अब आपको वो बहुत याद करते हैं, आपकी बातें उनको याद आती है। कोई भी सॉन्ग सुन लेंगे तो आपको याद करते हैं, कोई आपका नाम ले लेता होगा उनके सामने, आपकी कोई बात उनको याद आ जाती होगी। एक फिजिकल अट्रैक्शन भी वो बड़ा फील कर रहे हैं आपके लिए, और मेंटली अट्रैक्शन भी बड़ा फील कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट पास्ट में वो आपको छोड़कर चले गए थे। आपने उनको बहुत सपोर्ट किया था। आप किस टाइप के थे? वो आपको छोड़कर चले गए, बट आपने उनको बहुत सपोर्ट किया था। आप हो सकते हैं दिल से बहुत अच्छे हो, और आप बहुत पोलाइट हैं। आप हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, आपने उनकी भी बड़ी हेल्प करी थी। हो सकते हैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनका किसी का कोई सिंगल मदर हो, जिनको उनके हस्बैंड छोड़कर चले गए हो, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने आपको पास्ट में आपकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, आप पर भी ध्यान नहीं दिया। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, बहुत एफर्ट्स लगाए, पर उन्होंने आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। वो आपको छोड़कर चले गए थे। इससे आप बहुत दुखी भी हुए, और दुखी हैं भी, और दुखी भी हुए। आपको उन्होंने बैक स्टेप किया है, बट अब वो उनको रियलाइज हो रहा है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। पर अब आपने उनको छोड़ दिया है, और अब आप बैलेंस लाना चाहते हैं। अब आप दिल से नहीं सोच रहे, अब आप दिमाग से सोच रहे हैं कि अब मुझे ऐसे ये सब कुछ सहन नहीं करना है, और मुझे, आप अपनी दुनिया में चले गए हैं, अपनी दुनिया में ही रहने लगे हैं। कुछ आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हो सकता है आप बिजनेस में प्रोग्रेस कर रहे हो, हो सकता है आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हो। आपने उनको अभी छोड़ दिया है, उन्होंने आपको छोड़ा था, बट अब आप उनको छोड़ चुके हैं, इसीलिए उनको आपकी याद आने लग गई है। ईश्वर उनको आपकी याद दिला रहा है, उन्होंने क्या करा आपके साथ उसको रियलाइज करवा रहा है, और इस वजह से वो दिन रात आपके बारे में सोचने लग गए, आपकी बातें उनको याद आने लग गई, वो आप उनको बहुत ही ज्यादा याद आने लग गए हैं। वो ईश्वर से प्रे करने लग गए, वो अगेन आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ किया, उसको वो एकदम अच्छा करना चाहते हैं, और भगवान से कोई प्रे भी कर रहे हैं कि वापस सब कुछ बैलेंस में आ जाए। अब बट आप आगे निकल चुके हैं, आप अब दिल से नहीं सोच रहे, अब दिमाग से सोच रहे हैं कि नहीं, अब नहीं, अब दुख नहीं देखना है। आपने पास्ट में बहुत दुख झेला है, बट वो अब आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया उसको वो भुलाकर आपसे वापस न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपका एक कार्मिक साइकिल उनके साथ था, वो कंप्लीट हो गया। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब वो आपके साथ एक अच्छा बैलेंस चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, और अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको वो भुला देना चाहते हैं। आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उनको दिन रात आपकी याद आती होगी। बैलेंस चाहते हैं वो आपके साथ में। हम दूसरे टेक्स्ट से भी देखते हैं कि आपको वो क्यों स्टॉप कर रहे हैं, कौन स्टॉप कर रहा है आपको।
जिसने भी आपको जो जो भी आपको स्टॉक कर रहा है उसने आपको बैक स्टेप किया है पास्ट में, अब वो आपसे बैलेंस चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, जो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है आप उनकी लाइफ में, वो आप किसी को आपको नहीं बताते होंगे। हो सकता है ये जो रीडिंग देख रहे हैं मैरिड कपल हो, मेल या फीमेल जो मैरिड है वो ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस आया है तो उन्होंने आपको होल्ड बैक करके भी रखा हुआ था और आपका इंट्यूशन पावर भी तेज है। आप हो सकता है कोई साइकिक हो, आपका साइकिक पावर अच्छा हो, आपका इंट्यूशन पावर भी अच्छा है, पर उन्होंने आपको होल्ड बैक किया था पास्ट में, और उनकी लाइफ में उन्होंने आपको एक छुपा के रखा था दुनिया से आपको, या हो सकता है आपने उनको छुपा कर रखा हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब दिलो दिमाग में आप छा गए उनके, दिन रात आपके सपने देख रहे हैं। हो सकता है आपकी पर्सन धर्म में ज्यादा विश्वास करते हो, थोड़े से कंजूस भी हो, पर अब दिलो दिमाग में आप ही आप हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब इनसे आपके बगैर रहा नहीं जा रहा है। यूनिवर्स इनको आपकी याद दिला रहा है, इन्होंने आपके साथ पास्ट में क्या किया था वो सब इनको याद आ रहा है, और अब ये आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, बट आप इनको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं और इनकी तरफ अब ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। जब आप ध्यान नहीं दे रहे, आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स ने अब इनको आपकी याद दिलाना चालू कर दिया है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, और इनको रियलाइज भी हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया था, और इनको अब ये बैलेंस चाहते हैं, दौड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। इनका इंट्यूशन पावर भी तेज हो सकता है, इनको इंट्यूशन आ रहे हो कि आप इनको याद कर रहे हैं या आप इनको छोड़कर जा चुके हैं, तो अब इनको आपकी याद आ रही है। अब आगे आप आगे निकल चुके हैं तो अब इनको याद आ रही है, यूनिवर्स इनको आपकी याद दिला रहा है कि इन्होंने आपको बैक स्टेप किया था पास्ट में, तो अब आप भी इनको बैक स्टेप करने वाले हैं। बैक स्टेप तो आप क्या करेंगे, आप आगे ग्रो कर रहे हैं, आप बैक स्टेप नहीं करना, आपने नहीं किया था इनको, पर अब आप इनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। तो आपने ईश्वर को सरेंडर टू गॉड कर दिया था, सरेंडर कर दिया, तो ईश्वर ने अब इनको आपकी याद दिला दी, और अब ये आज जितना आप परेशान हुए थे इतना ही अब ये परेशान हो गए आपके लिए। अब पहले आप इनसे मिलना चाहते होंगे, आप इनसे टाइम लेना चाहते होंगे, आप इनसे बात करना चाहते होंगे, और ये आपको अपना टाइम नहीं देते होंगे, आप पर ध्यान नहीं देते होंगे, आपसे बात नहीं करते होंगे, बहाने बनाते होंगे, बट और ये आपको छोड़कर चले भी गए थे। बट अब क्या हो रहा है, अब आप आगे ग्रो कर रहे हैं, और ये अब आपके पीछे लगे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे होंगे, दिन रात आपको देख रहे होंगे, आपके बारे में सोच रहे होंगे कि कब आपसे मिले, कब आपसे सॉरी फील करें। तो आपको कौन स्टॉक कर रहा था, तो हो सकता है आपको आपका X1 जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, जो जा चुकी है, वो आपको मिस कर रही है, आपको स्टॉक कर रही है सोशल मीडिया पर, आपके बारे में बात कर रही है, किसी से पूछ रही है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है। होप गाइस आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।